हेलो दोस्तों, मैं विकास सर आज आपके लिए लेके आया हूँ वर्गमूल निकालना। इससे पहले वर्ग निकालना हम सीख चुके हैं। आज देखते हैं वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने के लिए हमें कुछ बातों पे ध्यान देना होगा। जैसे अगर किसी क्वेश्चन का अंतिम डिजिट 1 हो तो उसका आंसर का अंतिम डिजिट 1 या 9 होगा। अगर किसी क्वेश्चन का अंतिम डिजिट 4 है तो उसका आंसर का अंतिम डिजिट 2 या 8 होगा। अगर किसी क्वेश्चन का अंतिम डिजिट 5 है तो उसका आंसर का अंतिम डिजिट 5 ही होगा। अगर किसी क्वेश्चन का अंतिम डिजिट 6 है तो उसका आंसर का अंतिम डिजिट 4 या 6 होगा। 9, अगर किसी क्वेश्चन का अंतिम डिजिट 9 है तो उसका आंसर का अंतिम डिजिट या तो 3 या तो 7 होगा। कुछ नोट: जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। हाँ जी, जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अब आइए इसका इस्तेमाल करके हम निकालते हैं कुछ वर्गमूल। जैसे यह है 576 का वर्गमूल। अब अंतिम डिजिट है 6 और दाहिने से दो दो का अंक का जोड़ा लगाते हैं। चलिए, अब अंतिम डिजिट क्वेश्चन का है 6 तो लास्ट में क्या होना चाहिए आइए देखते हैं। तो अंतिम अंक 6 तो या तो 4 होगा या तो 6। आइए दोनों को लिखते हैं, या तो 4 या तो 6। अब देखना है 5 5 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 है। यानी आप देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9 के बीच में आ रहा है। तो आपको हमेशा छोटा वाला लेना है, हमेशा छोटा वाला अंक लेना है। यानी आप 2 ले सकते हैं। यानी आपका या तो 24 होगा या तो 26 होगा। अब 24 और 26 में से कौन सा होगा जी? इसके लिए हमको देखना होगा ये 5 किसके ज़्यादा करीब है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि किसके ज़्यादा करीब है, 4 के या 9 के। 5 ज़्यादा करीब किसके है? तो आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ 4 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हम लोग ऊपर वाला आंसर लेंगे। अगर 9 के ज़्यादा करीब होता तो नीचे वाला लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 729 का रूट। अब लास्ट में 9 है तो 9 है तो अंतिम डिजिट क्या क्या हो सकता है आंसर का, तो देख लेते हैं। 9 है तो 3 या 7। चलिए लिखते हैं यहाँ 3 या 7। अब जोड़ा लग गया है 7 जी। 7 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो अभी देखे हैं 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में आता है 7। अब कहे हैं कि हमेशा छोटा वाला लेना है, तो यहाँ ले लिए हम 2। तो या तो 23 का स्क्वायर होगा या तो फिर 27 का। अब देखते हैं कि कौन वाला लेंगे। तो 7 किसके ज़्यादा पास है जी, 9 के या 4 के? तो 4 3 7 यानी 3 इससे बड़ा है और 7 2 9, यहाँ 2 का डिफरेंस है। यानी आप देख सकते हैं कि ये 9 के ज़्यादा पास है, इसलिए हम नीचे वाला लेंगे। यानी 729 का वर्गमूल 27 हो गया। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। 841 देख रहे हैं कि लास्ट अंतिम डिजिट 1 है और 1 है
तो यहाँ क्या ले सकते हैं, या तो 1 या तो 9। ठीक लेते हैं 1 और 9। फिर देखते हैं 8। 8 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी ये 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है। और हमेशा आपको कहा गया है हमेशा छोटा वाला लेंगे अंक, यानी यह 21 और ये 29 के बीच का कोई है। अब इन दोनों में से कौन सा है, या 21 या 29, इसको जांच करने के लिए हम देखेंगे 8 किसके ज़्यादा करीब है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए 4 और 8 का डिफरेंस कितना है, तो 4, और 8 और 9 का डिफरेंस 1 है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि किसके ज़्यादा करीब है, और जिसके ज़्यादा करीब है वही आंसर होगा। ऊपर वाला करीब है तो ऊपर वाला आंसर, नीचे वाला करीब है तो नीचे वाला आंसर। यहाँ देख रहे हैं नीचे वाला ज़्यादा करीब है तो नीचे वाला आंसर, यानी 841 का क्या हो जाएगा, 29। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं 1444, जोड़ा लगा देते हैं। अब लास्ट डिजिट 4 है। अब लास्ट डिजिट 4 है तो देखते हैं 4 होगा तो क्या ले सकते हैं, तो 4 होगा तो हम ले सकते हैं या तो 2 या तो 8। तो लेते हैं 2 और 8। और अब देखेंगे 14 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। 14 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो हम देख लिए कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इसी के बीच में आता है। और कहें कि हमेशा छोटा वाला लेना है, यानी 3 लेना है, तो ये हुआ 32 और 38। अब देखना है कि कौन सा होगा, तो 14 किसके ज़्यादा करीब है, 3 तरीके 9 और 4 चौको 16। तो आप देख सकते हैं कि 9 5 14 और 14 2 16, यानी 2 का डिफरेंस है यहाँ, यानी कि 14 और 16 ज़्यादा पास है, और नीचे वाला ज़्यादा पास है तो आंसर भी नीचे वाला ही लेंगे, यानी इसका आंसर 38 हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये थोड़ा बड़ा डिजिट लेते हैं, इसमें भी 2 का जोड़ा लगाइए, और लास्ट जितना हो 3 अंक हो तो 3 ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए लास्ट 5 है, तो 5 में तो कोई बड़ा इशू है नहीं, 5 का है तो 5 ही लेंगे। अब 156 किसके किसके बीच में है, तो आइए देखते हैं 156 किसके किसके बीच में है। तो देखिए 12 बरहा 144 और 13 तेरह 169, यानी 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में है, यानी 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में है। तो अभी बोले हैं छोटा वाला लेना है, यानी यहाँ हो जाएगा 125। ये एकदम इजी था जी, हो गया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।